बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, नवाज शरीफ साहब ने मुंह खोला है और मुंह खोला है, कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ पीटीआई नज़र आती है। इमरान खान का इतना खौफ है, जो भी फिक्रा बोलते हैं ना उसमें डर सामने नज़र आता है। बोलते बोलते इतने डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि पीटीआई की जो आने वाली नस्लें हैं ना, पीटीआई को उससे इंतहाई ख़तरा है। मुल्क में जो कुछ जिसने जो कुछ किया ना उसका हिसाब होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। 60 अरब लूटा गया है, बिजली महंगी की गई है, मीशत खराब की गई है, खलंडरे के हवाले हुकूमत हवाले की गई थी। 190 मिलियन पाउंड तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल है। किस मुंह ना कह रहे हैं यार करामत मुगल साहब, वो 60 अरब बनते ही नहीं है, वो मुबैना तौर पे 35 अरब बनते हैं। इल्जाम ही झूठा है। तो वो बाकी सब कुछ ठीक है। वीडियो इतने मुक गई है, चलो, आगे चलानी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आगे चलाते हैं, नहीं हम आगे चलाते हैं इसको। अच्छा, देखें, नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आने वाली नस्लों को पीटीआई से वाकई खतरा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की नस्लों को, आसिफ जरदारी साहब की नस्लों को, मौलाना साहब की नस्लों को, या इस जैसे वो तमाम इस्टेब्लिशमेंट के टाउट मोरे जो इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में अस्करी जुराबों का पानी निचोड़ के जिनको सैराब किया गया, और ये कांटेदार बदबूदार सियासी पौधे इस मुल्क के अंदर इनको इनकी परवरिश की गई और इनको बड़ा करके आज दरख्त ऐसे बनाए गए हैं जो झाड़ियाँ जिनके साथ लगी हैं, कांटे लगे हैं, और इस कौम का हर शहरी, हर रियासत का हर इदारा इन कांटेदार बदबूदार जो दरख्त है इनसे वो जख्मी हो रहा है। और खतरा सिर्फ और सिर्फ इनकी आने वाली नस्लों को है। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में आखिरी तकरीर करते हुए आखिरी रोज बिलावल भुट्टो ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब ऐसी सियासत करें कि बिलावल और मरियम को आइंदा आने वाले सालों में मुश्किलात ना हो। ये इसी तरह के कुछ कहा था। जी जी जी, 30 साल हमें, यानी कि बिलावल साहब इस वक्त 35-36 साल के हैं, तो 30 साल मतलब 60 साल। वो चाहते हैं कि बुढ़ापे तक मैं भी जड़ा ना है राजपूत बिल्कुल लश पश मारता हुआ मैं करूं, जो फैसले करना चाहूं, जैसे करप्शन करना चाहूं करूं। ये 190 मिलियन पाउंड ये गिनवाते हैं। हाँ। और वो 190 मिलियन पाउंड भी इमरान खान साहब के साथ पास टका नहीं आया, वो बाहर पैसा था। यानी अब मुझे एक मैं आपको मोटी सी मिसाल इसकी देता हूं। सिंध में आसिफ जरदारी साहब ने मलिक रियाज साहब को मुफ्त जमीन दी 1 रुपए के बदले 16,000 एकड़। उन्होंने नाम लिया, प्रॉपर्टी टाइकून खुद बोला, इतनी जरूरत नहीं। 16,600 और 37 एकड़ जमीन तकरीबन 1 रुपए में दी गई। माशाल्लाह, ठीक है। उस जमीन से मलिक रियाज साहब ने पैसा कमाया, वो पैसा उन्होंने मुंतकिल किया बाहर, और वो मुंतकिल हुआ 2015 में नवाज शरीफ साहब के दौर में। वो अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई तो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई, और उस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से बाहर जाके नवाज शरीफ साहब के साहबजादे की जायदाद खरीदी गई जी। और देखिए आप इनकी बददियानती और इनके जराइम देखें कि वो जायदाद वहां से ली गई और सस्ती जायदाद थी, और उसको कई गुना जायद कीमत पर मलिक रियाज साहब के बेटे को बेचा गया। अच्छा, वो वो पैसा वहां से पकड़ा गया। तो अब ये चीज वहां पर भी कंफर्म नहीं थी कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का होता तो वहां पर एनसीए और स्कॉटलैंड यार्ड वगैरह वो इसके ऊपर वो लाजमी तहकीकात करते, वो पैसा जब्त भी करते, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को भी पकड़ते, और दीगर जो अगर कोई सजा बनती तो वो सजा भी देते। लेकिन वो चीज कंफर्म नहीं थी कि ये पैसा वहां से किस जरिए से आया है, उसका सोर्स क्या है। लेकिन वो पैसा उन्होंने वहां से पकड़ा। हुकूमत पाकिस्तान ने उनके साथ जो है एक एग्रीमेंट उनका हुआ, और उन्होंने कहा कि ये पैसा मलिक रियाज साहब की फैमिली का है, ये पाकिस्तान वापस जाएगा। 460 अरब रुपए का जो सुप्रीम कोर्ट का फंड है उसके अंदर जाके जमा होगा। वो एनसीए जो बरतानिया की क्राउन कोर्ट है उसके फैसले में लिखा हुआ है। वो पैसा बैंकिंग चैनल से आया और यहाँ पे आके सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हो गया। तो इसमें से नवाज शरीफ साहब, इसमें इमरान खान ने क्या करप्शन की है? तो मतलब दसो ना, समझाओ ना, कुछ 2 जमा 2 4 होते हैं, तो आप 2 जमा 2 20 तो ना करें ना। जिनमें असेंबली फ्लोर वगैरह तो ये हैं वो जरा जिनसे हमने के फ्लैट बनाए और आज तक उसका जवाब नहीं दे सके। जी जी। और डंडोरा क्या पीट रहे हैं मुझे, बेटे से तनख्वाह न लेने पर बताएं आपने तनख्वाह रखी हुई क्यों थी, आप कर क्यों रहे थे, उसका जवाब नहीं देना। देखिए, करप्शन ये नहीं है जो इमरान खान साहब के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। करप्शन ये है कि आपने इस मुल्क में जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो पावर प्लांट्स वो शुरू करवाए। आप इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट की मद में पाकिस्तान ने रवां साल कोई 2500 अरब रुपए से ज्यादा सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट के देने हैं। बिजली बन नहीं रही,
बिजली अब ये जो 70-80 रुपए के डोमेस्टिक में यूनिट पड़ तो रहा है, यार वो ये क्यों पैसे पड़ रहा देते हैं है? इनके इन्हीं इलेक्शन इन्हीं की कैंपेन लूट का सारा खर्चा उठाते सर, हैं। इन्हीं की लूट मार का है। और वो अजीब करप्ट बंदा था कि वो हुकूमत में आया तो उसने उल्टा वो जो आईपीपीज है सारे, उनके साथ उसने उनको दबाव डाला, उनको टेबल पे लेके आया और कहा कि इधर बैठ के अपने मुआहदे हमारे साथ रिवाइज करो, रिविजिट करो, इतने पैसे हम नहीं दे सकते कि जिस तरीके से इस मुल्क के साथ लूट मार हो रही है। यार एक साल में 25-2600 अरब रुपया इस मुल्क का सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की, और आप उनको खोजें उन तमाम आईपीपीज के पीछे, उनके पीछे आपको यही सारे खानदान, यही सारे बिजनेस टाइकून और यही आपके एस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े लोग हैं, यही आपको उसके पीछे मिलेंगे। तो सर करप्शन ये नहीं है कि बाहर का पैसा आया और वो यहाँ पर आगे जो इधर पड़ा हुआ है सारे पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो 35 अरब रुपए जो है वो वफाकी हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल है, तो उसमें करप्शन कहाँ से हुई है भाई? मतलब तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल, तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल, तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल ये था कि एक का अब्बा अमीर था, दूसरे का गरीब था, वो बाहर जायदादें बन गई, पुत्र उस वक्त नाबालिग थे, वो जायदादें कैसे बनी? में तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं थी, कैलवरी फंड दे दिया, जिन्होंने बेड शीटें तक नहीं छोड़ी, जिन्होंने वो पाइनएप्पल के डब्बे नहीं छोड़े, जिन्होंने गाड़ियां तक नहीं छोड़ी, वो अब यहाँ पे आके कह रहे हैं जी कि ये इधर इमरान खान साहब ने करप्शन की। और भाई करप्शन की होती तो आज तक आप एक टके का तो उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सके। 1.5 साल आपकी हुकूमत रही है तो पकड़ लेते उसको, 5 माह से जेल में है, कर ले। यार इनके ऊपर, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये इसी वजह से इमरान खान की किरदार कुशी कर रहे हैं, ये उसकी एक पाक दामन बीवी की खुद जो उसकी किरदार कुशी कर रहे हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, इन्होंने बेनजीर के साथ यही किया, इन्होंने जमाइमा के साथ यही किया, इन्होंने इमरान खान के खिलाफ रिहाम खान को लॉन्च किया, इन्होंने आयशा गुल अलई को लॉन्च किया, इन्होंने हाजरा पानेजई को लॉन्च किया। यार कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की, लेकिन ये नामुराद ठहरे, ये जलील और रुसवा हुए। लेकिन वो क्या कहते हैं, कहावत है ना कि इज्जत आनी जानी चीज है, बंदा ढीठ होना चाहिए। तो ये इंतहा दर्जे के ये ढीठ लोग हैं। बेहतर ये होता है कि इन इल्जामात की बजाय आप सियासी तौर पर फराग दिली का मुजाहरा करते हैं। जिन्होंने इस मुल्क का नुकसान पहुंचाया उनका हिसाब होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सर जब इनके पास कोई दलील नहीं होती तो यही करते हैं, ये आगाज करते हैं, तो सही है ना, खुद अपना एहतसाब करे ना, आगाज करते हैं आईपीपी से। हाँ। और आगाज करते हैं कि ये कौन कौन से ऐसे मंसूबे थे जो नून लीग के दौर में शुरू हुए और जिनमें करप्शन के इल्जामात लगे और फिर उनका रिकॉर्ड जला दिया गया। यहाँ से चले मेट्रो का निकाल, मेट्रो का निकाले। मेट्रो के बारे में तो चीन ने कहा था कि इसके अंदर करप्शन हो रही है, उन्होंने निशानदेही की, और जब उन्होंने निशानदेही की यहाँ पर अवामी मरकज के अंदर वो कौन था, मुश्ताक सुखेरा साहब के कौन थे, मुश्ताक सुखेरा साहब को वो लगाया गया उसका, और उसके बाद देखें कि 2 रोज के बाद उसके अंदर आग लगी और मेट्रो का पूरा रिकॉर्ड जो है वो जला दिया गया। लाहौर में एलडीए के अंदर बिल्डिंग जला दी गई, कई लोग उसमें छलांगे उन्होंने मारी, जल के मरे, छलांगे लगाने से मरे। तो सर ये सारा ड्रामा, ये सारी जो इनकी करप्शन है, ये कहानियां अब बच्चे बच्चे को याद है, ये अब आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। नवाज शरीफ साहब, बेहतर यही होता है कि आप हालात व वाक़यात का मर्दाना वार मुकाबला करें, लेकिन मर्दाना वार मुकाबला करने की आप बेटी को आगे कर देते हैं, आप बेटी को आगे कर देते हैं, या फिर आप जो है वो करते हैं, पाँव पकड़ते हैं, बूटे जो उनके बूट है अस्करी बूट, वो पॉलिश करते हैं, लश्कारा मारते हैं, हुकूमत की जिससे मुल्क तबाह हो गया। और कैलेंडर की 16 माह आपका भाई सुने कैलेंडर के हवाले हुकूमत की, उसने कोरोना के दौरान इस मुल्क को, इस अवाम को रिलीफ दिया, उसने इंडस्ट्री को रिलीफ दिया, उसने कोरोना के दौरान जब पूरी दुनिया बंद पड़ी थी, उस शख्स ने इस मुल्क को बंद नहीं होने दिया, उसने तिजारत बढ़ा के दिखाई, उसने बरामदात बढ़ाकर दिखाई, उसने बैरून मुल्क से आने वाले ज़र मुबादला जो पाकिस्तानी बेचते हैं उसको बढ़ा के दिखाया, उसने आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ा के दिखाई, उसने आपकी जो प्रोडक्टिव इकोनॉमी थी उसको बढ़ा के दिखाया, आपकी बरामदात बढ़ाकर दिखाई। सर आप पीछे नहीं, 2021 में नहीं जाते जब आपकी ऑटोमोबाइल कंपनियां रिकॉर्ड वो आपके अदाद शुमार जारी कर रही थी, हम चले जाते हैं ये पिछले साल 2022 का, जब पीडीएम की हुकूमत बन चुकी थी, और उस वक्त मुआशी सर्वे के जब अदाद शुमार सामने आए तो 6.17 की शरह से मुल्क तरक्की कर रहा था। तमाम जो इक्तसादी शोबे हैं वो रिकॉर्ड ग्रोथ शो कर रहे थे, और फिर उसके बाद ये जो अजाब है पीडीएम की सूरत में, ये इस मुल्क और कौम पर मुसल्लत हुआ। और फिर आप देखें कि इनकी जब बारी आई तो जो इकॉनमी थी वो माइनस में चली गई, और इन्होंने उसको मुस्बित 0.2 के हिसाब से इन्होंने उसको जाहिर किया। वो अभी 10 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले वो सारी इंफॉर्मेशन भी अब सामने आ गई, हमारे खजाना के बीट रिपोर्टर्स ने उसके ऊपर भी तमाम तफसीलात जो है वो रिपोर्ट की हैं कि कैसे पीडीएम की हुकूमत ने पीटीआई का जो तरक्याती शरह थी उसको कम किया, और अपनी जो मनफी में थी उसको मुस्बित 0.2
2% जो है वो इन्होंने जाहिर किया। तो सर ये आपकी टोटल दुनिया का माना हुआ एडमिनिस्ट्रेटर ओ यहाँ पे ऐसे नाकाम हुआ है कि मेरे ख्याल में इतना तो अगर मुझे या आपको भी करामत मुगल साहब आपको भी बना देते ना, मैं कसम उठाता हूँ कि आप भी कुछ ना कुछ बेहतर इकदाम कर लेते जितने ये वो बंदा जो हमारे पुल बनाने का हाँ क्रेडिट भी आर्मी चीफ को देता हो, जो काम करता हो उसका क्रेडिट किसी और को देता हो, अपने पल्ले उसके कख ना हो। सर नफ्सियाती मरीज हैं, ज़हनी गुलाम है। ज़हनी गुलाम ही यही करते हैं कि वो अपने मालिक को खुश करने की कोशिश करते हैं। ये जिनके जुराबें चूस के ये दोबारा इक़्तिदार में आए थे, ये उन्हीं को खुश कर रहे थे और अभी भी उन्हीं को खुश कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि आपने सारे पैरामीटर सेट कर लिए, हर जगह आपने बंदे भी बिठा दिए, धांधली की मंसूबे भी बनवा लिए, पीटीआई से इमरान खान को भी चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया आपने, उसका बल्ला भी अब छीनने की कोशिश में है, आपने मुकदमात भी बना लिए, जो मजलूम खवातीन थी मासूम उनको आपने 7 महीने से जेलों में डाला हुआ है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल कर दिया, सैकड़ों को हजारों के हिसाब से मुकदमात बना दिए, पूरा जो ज़ाब्ता फौजदारी था, पूरा ज़ाब्ता फौजदारी था वो भी आपने जो है वो लगा दिया। और पहले हम तंजिया कहा करते थे कि इमरान खान के खिलाफ सिर्फ वो रेप का एक मुकदमा रह गया, वो अब कंजरों ने वो भी उसमें ये जो आपका बनता है ये इद्दत के दौरान निकाह वाला, और वो भी इल्जाम लगा के ना वो हमारा वो तंज खत्म करने वाली बात भी खत्म कर दी। हाजरा जिसने अपने नाम की लाज नहीं रखी, वो यही तो सर ये सारा कुछ मियां साहब आपने करके देख लिया, लेकिन एक चीज करना आप भूल गए हैं और वो थी अवाम। अवाम खड़ी है इस वक्त इमरान खान साहब के साथ। अब वो बन गया जिद। जब वो बच्चे होते हैं ना, उनकी वो मूंछ फूट रही होती है और वो लड़कपन से जवानी में कदम रखते हैं, तो ये जो उम्र होती है ना 16 से लेके 20 साल के दरमियान, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। इसमें ना वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को बड़े कंट्रोल के साथ, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ उनको ट्रीट किया करें, क्योंकि इस उम्र में जब वो किसी की लड़की की कोई आंख अच्छी लगती है या उसके कोई अदा अच्छी लगती है तो बच्चे दीवाने हो जाते हैं। तो फिर वो जब दीवाने हो जाते हैं ना, तो फिर उनको सिर्फ वो बंदा अच्छा लगता है जो उनके साथ बैठ के उनकी फेवर करता है कि यार हाँ ये तू सही कर रहा है, ये इश्क करना तो मोहब्बत करना ये तो अच्छी बात है। वो जो उनको रोकता है ना कि पुत्र ये तू अभी तेरी पढ़ाई की उम्र है, तू अभी छोटा है, तू पढ़ लिख जा, कोई नौकरी लगेगी, ये सारे शौक जो है करने की पूरी जिंदगी पड़ी है, तो वो जहर लगता है। भले वो उसके माँ बाप भी हो ना, वो उसको जहर लगते हैं। तो इमरान खान साहब जो है ना वो इस कौम के बन गए हैं वही डार्लिंग। अब जो उसके साथ खड़ा होगा वो इस कौम का वो लाडला है, और जो इनको रोकेगा ना कि नहीं ये इमरान खान साहब तो ये फलाने हैं टिमकाने हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगाएं, बोतान तराशी करें, किरदार कुशी करें, वो इस कौम का बन गया दुश्मन नंबर 1। सही। और इस वक्त पूरी पीडीएम, पूरी रियासत, वो रियासत क्या, रियासत तो अवाम के जरिए बनती है। ये इमारतों में बैठे हुए कुछ बाबू लोग हैं जो खुद को रियासत समझने लग जाते हैं, ये रियासत नहीं है, रियासत अवाम है। और पूरी रियासत इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। इमरान खान साहब इस अवाम की डार्लिंग है, महबूबा है, और जो उसके ऊपर उंगली उठाएगा फिर उसको अवाम के गैज़ व गज़ब का सामना करना ही करना है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।